का रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आ रही, जहां पर 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एक के बाद एक नक्सल ग्रुप सरेंडर कर रहे हैं। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए 37 नक्सली सरेंडर करने वालों में 27 इनामी नक्सली हैं। 20 महीनों में 508 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने यह जानकारी दी है। एक के बाद एक नए हथियारों के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इनके सरेंडर करने से तो नक्सलवाद की कमर टूट ही रही है, लेकिन सरेंडर करने वाले नक्सली अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं, जिससे नक्सलवादियों के पास अब हथियार भी कम हो रहे हैं और उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने वाले तो उस मुहिम से ही नाता तोड़ रहे हैं। लिहाजा नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं अब सुरक्षा बल और सरकार नक्सलवाद के समापन और इस पूरे इलाके में विकास को आगे बढ़ाने को लेकर संजीदा है, गंभीर है। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने यह जानकारी दी है। दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी की भूमि है। मां दंतेश्वरी का यहां पर मंदिर भी है, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग जगहों से भक्तों को खींचता है अपनी तरह। शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर बसी मां दंतेश्वरी का मंदिर और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ दंतेवाड़ा से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जरा विस्तार से जानकारी दें, नक्सलियों ने कौन कौन है नक्सली? जी, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, मंडावी जोगा जो एलएस कमांडर है उसने समर्पण किया। साथ ही इसके साथ जो 27 नक्सली हैं उन पर 65 कुल 27 ने 65 लाख का इनाम है। साथ 33 नक्सलियों ने समर्पण किया। जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सली लगातार अब हथियार के साथ आकर समर्पण कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब भी देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहता है, उन्होंने साफ कहा है कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों का सफाया करने के पूरे देश से, तो उसका असर दिख रहा है। लगातार समर्पण, अब हथियारों के साथ नक्सली यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं और लगातार रोज ऐसी खबरें आ रही है कि नक्सली अलग अलग जगहों पे समर्पण कर। चैतू जो बड़ा चेहरा था, 25 लाख का इनामी नक्सली था, उसने 2 दिन पहले ही समर्पण किया था। आज फिर 37 नक्सलियों ने आकर समर्पण किया और ये खास बात है कि अब नक्सली जो है हथियार लेकर समर्पण करने, जो समर्पण किए 37 नक्सली, उसमें से प्लाटून नंबर 2 के 6 के और कल कई मिलिशिया सदस्य हैं जो जिन्होंने समर्पण किया है। और इनके समर्पण करने निश्चित तौर पर नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। बस्तर, अगर छत्तीसगढ़ बस्तर इलाके की बात करें तो बस्तर में अब बात 2 ही चेहरे बचे। बारसे देवा जो नक्सली कमांडर बटालियन 1 का, जिसे कुछ समय पहले ही चीफ बनाया गया था, और पापा राव, ये 2 ही चेहरे हैं बचे हैं जो बस्तर इलाके में बड़े चेहरे माने। बाकी सब नक्सली अब लगातार सरेंडर कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इनके सरेंडर करने से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। जी, करने से हथियार कौन कौन से सरेंडर के साथ इन नक्सलियों ने दिए हैं, क्या वो भी जानकारी सामने आई है? ये जो नक्सली है AK-47 लेकर चलने वाले थे, ये हथियार के साथ फिलहाल अभी जो हथियार के साथ नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले जो बता रहे हैं कि और जो नक्सली हैं जिस तरह से लगातार समर्पण करें हथियार के साथ होते ये नक्सली, लेकिन फिलहाल अभी हथियार के साथ, लेकिन AK-47 इंसास बड़े जो लीडर हैं वही लेकर ये नक्सली चलते थे। बड़े ऑटोमेटिक हथियार लेकर ये चलने वाले नक्सली थे जो समर्पण करें। 27 जो नक्सली थे, काफी बड़े चेहरे हैं। आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे इनके समर्पण करने से नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। जी, वाकई बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। और अब बड़ी खबर का रुख कर